प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में एक नई बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और उस बीमारी का नाम है नशा। और ख़ासकर यह बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही है, अंडर एज के बच्चों में, जो खासकर स्कूलिंग बच्चे हैं, जो इंटर के बच्चे हैं। ये कर क्या रहे हैं कि जब नशा की आदी ये हो जा रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए घर से पैसे चोरी कर रहे हैं, घर के सामान को चोरी करके बेच दे रहे हैं। और जब वहाँ से भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आसपास चोरी करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ सामने आई है कि जो रोड में चलते फिरते जो मोबाइल छिनतई हो रहे हैं, मोबाइल छीन कर लोग भाग रहे हैं, उसमें भी अंडर एज के बच्चे नज़र आए हैं। इस तरह की घटना मेरे साथ भी हो चुकी है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, समाज में लोग परेशान हैं। अब इसे रोकने का जो सबसे पहला तरीका है कि एक तो हमें गाइड करना होगा, अपने बच्चों को काउंसलिंग करना होगा, उनके साथ बैठना होगा। अगर हम डायरेक्ट उनको डांट फटकार मारते हैं, पीटते हैं, तो वो सुधरने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर हमें आसपास से भी अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हमें कुछ और बड़ा करना होगा। और इसमें और भी कुछ बच्चे शामिल हैं जो बेरोजगार हैं, जो खासकर पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हैं। अब इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये रिसर्च का पॉइंट है। प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है अपनी ओर से। और जिस तरह से समाज ये बर्बाद हो रहा है, इसे अगर नहीं रोका जाए तो बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये है कि सर्कल चेंज करने पड़ेंगे। जो बच्चे एक दूसरे के साथ रहकर नशा करते हैं, उनके सर्कल को अलग कर देना होगा। तीसरी बात यह है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा नशा के आदी हो गए हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके हार्ट और ब्रेन पे वो असर आ चुका होता है। नशा करने के बाद उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ को खाने की, वो बेसुध होकर पड़े रहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे मेमोरी लॉस का जो है खतरा बढ़ता है। और जब वो खाना नहीं खाते, सिर्फ ये जो नशा की चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो फिर उनके लीवर में भी इफ़ेक्ट पड़ना शुरू होता है। तो जहाँ हेल्थ वाइज हम देखते हैं नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन सोसाइटी पे ये भारी नुकसान हो रहा है। कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं हो रहा, तो इस पर कड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो राज्य की सरकार है, उसको इस ओर कोई ना कोई नीति तय ज़रूर करना चाहिए और इस पर सख्ती लागू करना चाहिए। क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले फ्यूचर में जो अंजाम देखने को मिलेंगे वो बहुत ही भयावह होगा। और ये मेरा मैसेज जिन लोगों तक जा रहा है, जो लोग नशा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सबसे पहली गलती तो वो खुद ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जा रहा है। उसके बाद दूसरा ये हो रहा है कि जो फैमिली की उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जा रही है, फैमिली को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस पर थोड़ी गहराई से उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर कड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है।